हाँ, जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन को जो क्लास 9th के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम में पूछेगा। तो आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर 1 का शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, बस्तिल के किला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बस्तिल के किला में से निम्न, तो पहला ऑप्शन है यह फ्रांस की जेल थी। दूसरा, आमतौर पर लोग बस्तिल से नफरत करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तिल के किला से उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। अब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था, अर्थात विदेश द्वारा फ्रांस पर उस समय कितना कर्जा था। तो 12 अरब लिब्रा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंध था। तो लुई 16वां का बोर्बो राजवंश से संबंध था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उपदेश क्या था। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उपदेश था कर लगाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उसमें फ्रांस पर शासक था लुई 16वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुआ। झगड़ा के पश्चात राष्ट्रीय सभा टेनिस कोर्ट क्लब, ऑप्शन नंबर होगा सी, टेनिस कोर्ट क्लब में जाके एकत्रित हुआ। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ। तो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में आसीन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं, स्टेट से क्या अभिप्राय है। तो फ्रांस में स्टेट से वहाँ के समाज विभाजन किया गया था, इसलिए फ्रांस का समाज वर्ग का विभाजन, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा विधानसभा ने किया, राष्ट्रीय महासभा ने किया, राष्ट्रीय सम्मेलन ने, या किसी ने भी नहीं। तो इसका जो घोषणा किया था राष्ट्रीय महासभा द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा क्या पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग या व्यावसायिक किसान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक और किसान। अगला क्वेश्चन है, बस्तिल का पतन कब हुआ था। तो बस्तिल का पतन 15 जुलाई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, द्वितीय स्टेट में कौन सा लोग शामिल था। तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग वे लोग पुलिस अधिकारी के अत्याचार से विरोध संघर्ष कर रहे थे, वे लोग पारोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रहे थे, या वे लोग बस्तिल के ढहने का विरोध कर रहे थे, वे लोग बस्तिल के विध्वंस को बचाने का विरोध कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, वे लोग पारोटी महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन होगा, बस्तिल का किला किस बात का प्रतीक था। तो बस्तिल का किला किस बात का प्रतीक था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्वतंत्रता का प्रतीक, समानता का, बंधुत्व का, या निरंकुश शक्ति का। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर डी होगा, निरंकुश शक्तियों का। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। तो तृतीय स्टेट में
इनमें कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो वह कुलीन वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 17 का देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ बस्तिल के किला के पतन, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी। बी ऑप्शन नंबर से 17 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो किसानों से कार्य, जैसे ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों में खेती करना, काम करना, सड़कों का निर्माण में सहायता करना, राष्ट्रीय सभा में ने संविधान तैयार करना। तो इन सभी कामों, स्कूली शिक्षा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, क्योंकि उस समय स्कूली शिक्षा के रूप में उसे सेवा नहीं करना होता था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया, कब तैयार किया राष्ट्रीय सभा ने संविधान को? यह क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 1791। 1791, तो 1791 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1791 में फ्रांस का संविधान तैयार हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? तो पादरी वर्ग प्रथम स्टेट के अंतर्गत आते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किन स्टेट को करों से छूट प्राप्त थी? प्रथम स्टेट पादरी का, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्गों का, और सी नंबर ऑप्शन प्रथम एवं द्वितीय स्टेट दोनों को। तब प्रथम एवं द्वितीय स्टेट दोनों, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। 22वां क्वेश्चन है, 10 अगस्त 1917 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में रहा? तो यह फ्रांस की शासक पेरिस कम्यून के हाथों में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के हाथों में, और पेरिस कम्यून के हाथों में रहा। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान की थी? तो फ्रांसीसी समाज में कुल 90% संख्या किसान की थी। तो 90% कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो अर्थात मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 90% लोग किसान थे। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों में से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर चुकाते थे? 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर लिया जाता था? इसमें ऑप्शन एक ही लिखे हैं और यह ऑप्शन सही है। यह ऑप्शन होगा टाइल कर, ऑप्शन नंबर ए ही है और इसका सही जवाब भी ए ही है। अगला बात आता है, सितंबर सम्मेलन में लुई 16वां के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? तो लुई 16वां के लिए सितंबर सम्मेलन में मृत्यु दंड निश्चित किया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब 25 का। अगला बात आता है 26 में, इनमें से किस राज्य को दिया जाने वाला कर देन था? यह था पादरी वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पादरी वर्ग। अगला क्वेश्चन है, सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने के पीछे क्या कारण था? तो राजकोष खाली होने के पीछे कारण था क्योंकि फ्रांस में लंबे समय से युद्ध चल रहा था तथा राज दरबार के अपने शानो शौकत बचाए रखने के लिए लुई 16वां कई प्रकार के फिजूल खर्ची भी कर रहे थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध का चलना, अर्थात बी में लिखा गया है वर्साय महल को राजा, अर्थात ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां की मृत्यु दंड कब दी गई? तो लुई 16वां का मृत्यु दंड 1793 ईस्वी में दिया गया। अगला, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? तो इनमें से प्रत्यक्ष कर टाइल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमान्य प्रथा का अंत किया? वह अमान्य प्रथा जो यूरोप के देशों में बहुत लंबा समय से चलता रहा था, वह था दास प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न